हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में का स्वागत है। फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज सभी के लिए फिर से जो नर्सिंग से रिलेटेड जो वैकेंसी है वो लेकर आ चुका हूँ। यानी कि जो आपके यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट या स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएनएम, एएनएम और बीएससी, ठीक है, यानी कि तीनों कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। परमानेंट आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ जो मेरे प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से जो अपडेट है वो पहुंचती रहे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको रोलिंग रिक्रूटमेंट फॉर द क्लिनिकल पोजीशंस के लिए आपको वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको दी गई है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपको दी गई है। ठीक है, यानी कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, वो आपको बेनिफिट वहाँ पर मिल सकता है। तो वैकेंसीज के बारे में सभी वैकेंसियों के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली वैकेंसी है सीनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसकी सैलरी आपकी 40,000 रहने वाली है। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूँ तो 45 ईयर इसकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर कैंडिडेट कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएससी इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने डीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अच्छे से अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और बीएससी इन द मेडिकल जो लेबोरेटरी के अंदर अगर बीएससी कर रखे तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए यहाँ पर क्या होने वाली है, जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट होने वाली है वो रहेगी लैब टेक्नीशियंस फिलोबोटोमिस्ट की तरफ से वैकेंसी दी गई है। 24,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर रहने वाली है। एक जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर एज लिमिट है वो आपकी काफ़ी दी गई है। ठीक है, यानी कि 50 ईयर आपको यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो क्वालिफिकेशंस के लिए बीएससी इन द मेडिकल लेबोरेटरी, अगर मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर अगर कोई कैंडिडेट बीएससी कर रखा है तो वो क्या कर सकता है, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ जो कैंडिडेट डीएमएलटी कर रखे हैं वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, अगर आपके पास है तो कलेक्शन ऑफ द बायो स्पेसिमेन या डाटा ऑफ द एनरोल पार्टिसिपेंट्स का आपके पास यहाँ पर कलेक्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। ये आपके पास डिजायरेबल है। अगर आपके पास ये है तो आप भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है आपको हैंडलिंग द हॉस्पिटल सैंपल, यानी कि अगर आपने कभी हॉस्पिटल में वर्क किया है और आपको सैंपल हैंडल करने का अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, यानी कि सैम्पलिंग हैंडल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को एक बार जरूर से यहाँ पर क्या कर ले, अप्लाई कर ले। उसके बाद में नेक्स्ट आपके यहाँ पर जो वैकेंसी होने वाली है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू के आधार पर। ठीक है, यानी कि ये वैकेंसी सारी क्या रहेंगी, आपकी इंटरव्यू के आधार पर वैकेंसीज रहेंगी। आपका इंटरव्यू कहाँ होगा ये देख लीजिएगा। 22 अप्रैल को आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। और किस जगह आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा ये देख लीजिएगा। फैकल्टी रूम, ग्राउंड फ्लोर, वार्ड नंबर 6, ज्ञान ब्लॉक्स, जो सफदरजंग हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर आपको इसका जो इंटरव्यू है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, रिसर्च जो असिस्टेंट की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट डिग्री इन द नर्सिंग, यानी कि जो कैंडिडेट नर्सिंग के अंदर अगर ग्रेजुएट डिग्री कर रखे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एएनएम और जो जीएनएम कैंडिडेट है इनके लिए यहाँ पर आपको 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है ये मांगा गया है। यानी कि जीएनएम एएनएम कैंडिडेट 1 ईयर का एक्सपीरियंस वहाँ पर होना चाहिए। बाकी जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं या फिर जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है या फिर एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, बिना कोई एक्सपीरियंस के इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो जीएनएम कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। यानी कि अगर आपके पास 1 ईयर का मिनिमम अगर 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, 32,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपके यहाँ पर रहने वाली है। एज लिमिट के बारे में अगर यहाँ पर डिस्कस करें तो एज लिमिट आपके यहाँ पर 35 ईयर जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन क्लिनिकल फील्ड की पोस्ट है, जिसके अंदर बीएससी डीएमएलटी, यानी कि अगर कुल मिला के बात करें यहाँ पर आपको स्टाफ नर्स के लिए आपको जीएनएम एएनएम बीएससी और साथ में जो डीएमएलटी जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी या फिर जो डीएमएलटी कर रखे हैं वो कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और इसमें आपका जो इंटरव्यू रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिना एग्जाम के आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी रहेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम है वो आपका नहीं होने वाला है, विदाउट एग्जाम रहेगा। अगर नर्स के एग्जाम की इंटरव्यू के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो नर्स का इंटरव्यू आपका 23 अप्रैल को होगा। ठीक है, यानी कि 23 अप्रैल को आपका नर्स का इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू आपका कहाँ रहेगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, THSTI NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर 3 मिलस्टोन फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर आपका यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको दिया गया है कुछ जनरल टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको दिया गया है कि SC और ST कैटेगरी है उनके लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उनके लिए आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। ठीक है, वैकेंसीज को आपको कहाँ से अप्लाई करना है ये देख लीजिएगा। सारे जो कम्युनिकेशंस हैं ओनली ईमेल के माध्यम से आपके यहाँ पर करवाए जाएंगे। इसका जो नोटिस है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर क्या कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप सभी को प्रोवाइड करवाना जरूरी था। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया हूँ। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उन सभी के यहाँ पे जो डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है साथ में, यानी कि जिस टाइम आप अपना इंटरव्यू देने जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइम आप अपना इंटरव्यू देने जाओ, यहाँ पर देख लीजिएगा स्पेशल आपके पास यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर लेटेस्ट रिज्यूम्स, यानी कि अपना जो रिज्यूम है वो आप लेके जाएं इंटरव्यू के टाइम, और 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी है वो आप साथ में लेके जाएं इन द सपोर्ट ऑफ देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो भी सारी चीज़ें हैं ना। यानी कि आपको क्या करना है, अपना जो लेटेस्ट जो रिज्यूम है, यानी कि पहले का रिज्यूम नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट आपको रिज्यूम तैयार करवाना है। उसके बाद में एक सेट आपने जोन सा भी कोर्स किया है, BSc GNM ANM जो भी कोर्स किया उसका एक पूरा आपका सेटअप लेके जाना है। ठीक है, कंप्लीटली। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, और साथ में आपको ओरिजिनल एंड वैलिड ID कार्ड, यानी कि आपको आधार कार्ड अपना जो साथ है वो आप जरूर लेके जाइए। ये सारी चीज़ें लेकर आपको 23 जो अप्रैल है वहाँ आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। 23 अप्रैल को आपका नर्स का इंटरव्यू है वो रहने वाला है। ठीक है, बाकी जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनका आपका इंटरव्यू रहेगा 22 अप्रैल को। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो टाइम से आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को डाउट रह गया है तो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ के जाके आपको सारी अपडेट ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।